सर्वाधिक महत्वपूर्ण है आत्म साक्षात्कार। सभी सत्पुरुषों ने भक्ति मार्ग में गुरु की आवश्यकता को एक स्वर में स्वीकार किया है। सद्गुरु से दीक्षा लेने के बाद साधक चाहे किसी भी जाति पाति, नागरिकता या वर्ण का हो, वह आत्मा की आंतरिक और अर्धमुखी यात्रा में सुख और आनंद समान रूप से अनुभव करेगा। यह आंतरिक सुख और आनंद इस पर निर्भर करता है कि वह कितना समय और इसके लिए कितना प्रयास करता है। भक्ति मार्ग पर चलने वाले सभी जिज्ञासुओं पर यही नियम और यही प्रक्रिया बिना किसी भेदभाव के समान रूप से लागू है। यदि भूखे के लिए भोजन और प्यासे के लिए पानी, पूर्व हो या पश्चिम, सबके लिए सामान्य है, तो मानसिक शांति के आधारभूत सिद्धांत भी सबके लिए सामान्य है। अपने उद्देश्य की पूर्ति में जितनी श्रद्धा भक्ति होगी, उसके अनुसार ही उन्हें अनुभव और आनंद प्राप्त होगा। जिस प्रकार अमरत्व और मृत्यु दोनों मनुष्य के स्वरूप में निहित है, इसी प्रकार ईश्वर और संसार दोनों ही इस मन में निहित है। केवल सद्गुरु ही हमें यह रहस्य बता सकते हैं कि अपने अंदर परमात्मा को कैसे देखा जाए। हमें सद्गुरु इसकी युक्ति बताते हैं और उनके उपदेशों का निरंतर लगन से अभ्यास करने और सही अनुकरण करने से हम असंभव को संभव और अदृश्य को दृश्य बना सकते हैं, अर्थात हम परम पिता परमात्मा के दर्शन कर सकते हैं। एक फ़कीर का कथन है, दिले इंसा बवद खाना ए मौला, अर्थात मनुष्य का मन परमात्मा का निवास स्थान है। वह ईश्वर हमारे अंदर ही है, परंतु हम उसे देखने में असमर्थ हैं, क्योंकि हमारा मन काम वासनाओं से भरा हुआ है। गंदे आसन पर उसे कैसे बिठाया जा सकता है? जब तक ईश्वर का मंदिर अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा और दूषित विचारों का पर्दा उठाया नहीं जाएगा, तब तक प्रकाश पुंज ईश्वर के दर्शन नहीं होंगे। एक उर्दू कवि का कथन है, एक दिल लाखों तमन्ना, उस पे और ज़्यादा हवस, फिर ठिकाना है कहाँ उसके ठिकाने के लिए। अर्थात जब एक मन में अनेक कामनाएं निरंतर भरी रहती हैं, तो वह सर्वशक्तिमान ईश्वर कहाँ रहेगा? उसके रहने के लिए हृदय में स्थान ही नहीं है। कोई भी व्यक्ति वहाँ ना रहना चाहेगा जहाँ कूड़े करकट के ढेर लगे हों। तब हम ईश्वर से कैसे आशा रख सकते हैं कि वह हमारी बुराई और काम वासनाओं से भरे मन में आकर रहे? मनुष्य आमतौर पर मानसिक शांति प्राप्त न होने पर भक्ति को दोष देते हैं, परंतु अपनी कमजोरियों की ओर कभी ध्यान नहीं देते। जब किसी विशेष व्यक्ति ने हमारे शहर में आना होता है, तो उसके स्वागत और सम्मान में हम कितनी उत्सुकता और चाव से अपने शहर को साफ सुथरा करते हैं, उसे सजाते हैं और उसमें रोशनी आदि का प्रबंध करते हैं। परंतु यदि हम ईश्वर को अपने हृदय में बिठाना चाहते हैं, तो हम अपने मन की गंदगी और पवित्रता को साफ करने पर कितना ध्यान देते हैं। हम अपने मन को ईश्वरीय प्रेम से सजाने की कोई परवाह नहीं करते और ना ही उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। फिर भी हम उससे ईश्वर से आशा करते हैं कि वह हमारी मांगों की लंबी सूची को पूरा करे। उस हम में असंख्य कमियां हैं और उनमें से अनेकों को हम भी जानते भी हैं, परंतु इन कमज़ोरियों को दूर करना मनुष्य की अपनी सामर्थ्य से बाहर है। इस कार्य के लिए उसे किसी दूसरे की सहायता और निर्देशन की आवश्यकता होती है। क्या उसके संबंधी या मित्र उसकी इस कार्य में सहायता कर सकते हैं? नहीं, वह स्वयं ही संसार में फंसे होते हैं। तब फिर सहायता के लिए किसके पास जाना चाहिए? केवल पूर्ण संत सद्गुरु ही हैं, जो दयालु और सभी के शुभ चिंतक हैं और हमें दूषित विचारों और काम वासनाओं के दलदल से बाहर निकालने में समर्थ हैं। केवल वही हमें भक्ति मार्ग का सही ज्ञान दे सकते हैं। यदि हम स्वयं को उनके वचनों का श्रद्धा भक्ति से पालन करने योग्य बना लें, तो यह संसार रूपी खेल हमारा ही है। जब तक हमारी बुद्धि मालिक के वचनों का पालन करने में रुकावट डालती है, हम अपने लक्ष्य में सफल नहीं हो सकते। इस विषय के स्पष्टीकरण के लिए एक दृष्टांत दिया जाता है। एक बार एक राजा ने राजकीय में घोषणा करी कि वह किसी तो कहने का मतलब क्या है, हमने पहले भी श्रवण की राजा की जो है कहानी है, लेकिन हमने श्रवण तो करी, क्या हमने उसको सोचा, उस पर अमल किया? कि जब एक राजा गांव में जाता था, तो ये वाली कहानी हमने पढ़ी हुई है, हमने श्रवण भी करी हुई है। हमने क्या उसके बाद क्या, अब आज अगर हम बात करें तो हमने उस पर क्या अमल किया? क्या हमने अपने घर में जिस तरीके से एक उस राजा का स्वागत किया एक और बूढ़ी आंटी ने, तो उसके बाद अगर हम बात करी जाए कि हमने उसके बाद श्रवण करने के बाद सत्संग को अपने मन में बिठाया, हमने उस पर अमल किया? क्या हमने ये श्रवण करी जब पहले कहानी, उसके बाद जब ये सत्संग आप सुन रहे हैं, क्या हमने अपने मन को साफ किया? तब से लेके अब तक क्या कितना हमने अपने ये सत्संग को श्रवण करके अपने मन को साफ किया?
ध्यान से अनुभव किया जाए तो ऐसा नहीं है हमने थोड़ा बहुत भक्ति नाम जाप करके अपने मन को साफ भी किया होगा, कि हमने और साफ किया जिससे परमपिता परमात्मा के दर्शन हमें जो है भक्ति रूपी जो हम कर्म कर रहे हैं, हमें परमपिता परमात्मा के दर्शन हो जाए। तो कहते हैं कि ईश्वर की खोज में अनेक साधन असंख्य कष्टों को सहन करते हैं। वर्षों ही जब तप व्रत आदि करते हैं, कठोर साधनाओं द्वारा अपने शरीर को तपाते हैं और कई प्रकार से अपने शरीर को कष्ट देते हैं, लेकिन ईश्वर की खोज नहीं कर पाते। भगवान बुद्ध ने अपने शिष्य से कहा था, तथागत कठोर तपस्या आदि से कभी मोक्ष नहीं पा सकता। इसके लिए उसे ना तो संसारिक विषयों में सक्त होना चाहिए और ना अधिक ऐश्वर्य संपन्न जीवन व्यापन करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा था कि विषयों में आसक्त रहने वाला मनुष्य अपनी इच्छाओं का दास है और इनमें सुख को ढूंढना निर्थक एवं असंगत है। यह सही है कि जीवन को चलाने के लिए उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति अवश्य होनी चाहिए। शरीर को पूर्ण स्वस्थ रखना आवश्यक है। यदि शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो ज्ञान का दीपक प्रज्वलित नहीं हो सकेगा और मन शरीर दृढ़ एवं पवित्र नहीं बन सकेगा। ईश्वर ना तो शरीर को अधिक कष्ट देने से प्राप्त होता है और ना ही विषय में अत्यधिक आसक्ति से प्राप्त होता है। इन दोनों तरीके से मनुष्य की शक्ति ही क्षीण होती है। इसलिए महापुरुषों ने साधकों को संतुलित सादा और पवित्र जीवन बिताने की आवश्यकता पर बड़ा जोर दिया है। उन्होंने शरीर को कष्ट देना अथवा ऐश्वर्य में जीवन व्यापन करना, इन दोनों तरीकों का समर्थन नहीं किया है, क्योंकि ये दोनों साधन मनुष्य को उसके लक्ष्य की ओर ले जाने वाले नहीं हैं। एक बार ध्यान से फिर श्रवण करते हैं। उन्होंने शरीर को कष्ट देना अथवा ऐश्वर्य जीवन व्यापन करना, इन दोनों तरीकों का समर्थन नहीं किया है। न ही उन्होंने कहा है कि शरीर को कष्ट दो और ना ही उन्होंने कहा है कि अपना जो जीवन है ऐशो आराम में बिताओ। इन दोनों तरीकों को उन्होंने समर्थन नहीं किया, क्योंकि ये दोनों साधन मनुष्य को उसके लक्ष्य की ओर ले जाने वाले नहीं है। सुखमानी साहिब में कहा गया है, नवखंड प्रथमी फिरे चिरु जीवे, माऊ दासु तपिसरु थीवे, अग्नि माही होमत परान, कनिक असव अहबर भूमिदान, न्यूली करम करे बहुआसन, जैन मारक संजम अति साधन, निगम निगम करी सिरसु कटावे, तहु भी हुमे मैलो नो जावे, हरि के नाम समसरी कुछ नाही, नाना गुरमुखी नामु जपत गति पाए। सुखमनी साहिब जी में फरमाया गया है, अर्थात परम संत श्री गुरु अर्जुन देव जी सत्य के जिज्ञासु को साधारण परंतु बड़े प्रभावशाली शब्दों में आदेश देते हैं कि चाहे कोई बड़ी दीर्घ आयु प्राप्त कर ले और नवों लोकों में घूम ले, कितनी ही तप साधना कर ले, चाहे अपनी शरीर की अग्नि में आहुति दे दें, जितना चाहे दान पुण्य कर ले और स्वर्ण कलश भूमि आदि दान में दे दें, चाहे कितनी योगिक क्रियाएं कर ले, चाहे अपने शरीर के टुकड़े काट काट कर बलि दे, परंतु फिर भी मन की मलिनता से छुटकारा नहीं पा सकता। इसके विपरीत इससे उन्हें मिथ्या अहंकार या अभिमान ही अधिक बढ़ता है। जैसे कि पहले कहा गया है कि नाम के समान महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है। इसलिए ए साधक, सतगुरु से दीक्षा लेकर और निरंतर नाम का अभ्यास करके तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त करो और ये जो मानुष तन मिला है इसको जो है सफल बनाओ।